हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप पोरवाल। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट चैनल में बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। इस सीरीज में टॉपिक चल रहा है फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में आज कुछ ऐसे क्वेश्चन पढ़ने हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होंगे एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका इंटीग्रेशन करना थोड़ा सिंपल नहीं है, टफ है। तो इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से करते हैं, ऐसे 2-3 ही क्वेश्चन हैं बुक में और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन की तैयारी बहुत अच्छे से करें। बीएससी थर्ड ईयर के सभी स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये कानपुर बीएससी 2019 में भी आया हुआ क्वेश्चन है और ऐसे 2-4-5 क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में ये 12.5 नंबर का क्वेश्चन होगा। ये देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/1 + x²। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सभी स्टूडेंट जल्दी से इस चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। हमारे पुराने वीडियो देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और किसी वीडियो में अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दें, जिससे आपकी प्रॉब्लम अगले वीडियो में सॉल्व हो सके। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर निकालना है फाइंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो इसको हम लेट करते हैं, यानी कि यहाँ पर लिख दिया लेट f ऑफ x इक्वल टू, लिखा हुआ है 1/1 + x²। और इसका मैं कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म f ऑफ c। और यहाँ पर आया f ऑफ x इक्वल टू, इंटीग्रल लगाएंगे, 0 to ∞ लिमिट लिखेंगे। और यहाँ पर cos ऑफ px इंटू f ऑफ x, कैपिटल fx है तो f ऑफ x dx लिखते हैं। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं f ऑफ x और इसको यहाँ पर dx। fx की वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वल टू लगाया, इंटीग्रल लिखा, यहाँ पर आया 0 to ∞। और ये वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं cos ऑफ, इसको यहाँ पर px इंटू fx की वैल्यू है 1/1 + x² और इसको यहाँ पर लिखा dx। तो इस तरीके से इसको हम लेट कर लेते हैं i के इक्वल। तो सिंपल होगा, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पर हम लेट मान लेते हैं, लेट i इक्वल टू, या फिर बना रहने दें, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं f ऑफ c और इसको यहाँ पर लिखते हैं f ऑफ x इक्वल टू लगाया, इंटीग्रल लिखा 0 to ∞। और यहाँ पर आ जाएगा cos ऑफ px डिवाइडेड बाई 1 + x² और यहाँ पर dx आया। आगे देखते हैं। और इस क्वेश्चन का अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करना देखते हैं। इंटीग्रेशन इस क्वेश्चन का करेंगे तो थोड़ा टफ है। तो ऐसे क्वेश्चनों का इंटीग्रेशन किस तरीके से करते हैं, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। कुछ इंटीग्रल ऐसे होते हैं कि डिफरेंशिएशन करने के बाद उनका इंटीग्रल बहुत आसानी से सॉल्व होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो टफ है, तो इसको हम डिफरेंशिएशन से सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन इसका आसान हो जाएगा। और किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो एक चैप्टर पढ़ा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इससे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको एक छोटा सा नंबर मान लेते हैं। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं लेट i इक्वल टू, इंटीग्रल लगाया और इसको यहाँ पर लिखा 0 to ∞ cos ऑफ px डिवाइडेड बाई, और यहाँ पर आया 1 + x² और dx। इसको यहाँ पर लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन करेंगे x के अलावा जो दूसरा वेरिएबल होगा, तो दूसरा वेरिएबल है p। तो p के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करते हैं और फिर इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन की ट्रिक देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे ही इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं p के रेस्पेक्ट में, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर आएगी di डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिखते हैं dp इक्वल टू लगाया, फिर यहाँ पर लिखा d ओवर, इसको लिखा dp, इंटीग्रल लगाया 0 to ∞। cos ऑफ px डिवाइड बाई 1 + x²।
तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आ जाएगा 1 + x का स्क्वायर इंटू में यहाँ पर लिखते हैं dx। इंटीग्रेशन के अंदर इसको हम पहुँचाएंगे तो यहाँ पर ये पार्शियल लगेगा, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ये है और दूसरा ये है। जब दो में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो या दो से ज़्यादा हो तो हम लगाते हैं पार्शियल। तो इस तरीके से यहाँ पर डी डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिखा डी पी इक्वल टू इंटीग्रल लगाया 0 to इनफाइनाइट किया, यहाँ पर लिखेंगे डेवर ओवर डेवर पी। दो इंडिपेंडेंट होंगे, एक ये और दूसरा ये, लेकिन ये पहले से लिखा हुआ है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें हम पार्शियल कर देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस ऑफ पी एक्स। जब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों या दो से ज़्यादा हों तो फिर पार्शियल लगता है। तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस, इसको लिखते हैं x का स्क्वायर और ये वैल्यू यहाँ पर dx। वेरिएबल इसके लिए है केवल p, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये कांस्टेंट होगा। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं डी डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिखते हैं डी पी इक्वल टू इंटीग्रल लगाया 0 to इनफाइनाइट किया, कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का साइन ऑफ, इसको यहाँ पर लिखा पी एक्स। अब पी एक्स का पी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x आएगा और डिवाइडेड बाई यहाँ से लिखते हैं 1 + x का स्क्वायर और इसको यहाँ पर लिखते हैं dx। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा डी डिवाइडेड बाई, इसको लिखते हैं डी पी इक्वल टू इंटीग्रल लगाया 0 to इनफाइनाइट, माइनस बाहर निकालते हैं, यहाँ से आ जाएगा x इंटू साइन ऑफ पी एक्स और डिवाइडेड बाई 1 + x का स्क्वायर। और इसको सॉल्व करने का मेथड देखें ऐसे, इसमें यहाँ पर x स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम x स्क्वायर बनाएंगे और इसका हम एडजस्टमेंट करते हैं। कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन, इसकी ट्रिक है ये, आगे देखते हैं इसे। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं डी डिवाइडेड बाई, इसको लिखते हैं डी पी इक्वल टू इंटीग्रल लगाया माइनस यहाँ पर हुआ 0 to इनफाइनाइट। इसमें x स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम बनाएंगे x का स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ से लिखा x का स्क्वायर इंटू में यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाई, x का इंटू किया तो x का अपॉन में भी इंटू करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x इंटू 1 + x का स्क्वायर और इसको लिखते हैं dx। अब आगे चलते हैं। तो अब इसको यहाँ पर देखते हैं, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है 1 + x का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हम बनाएंगे 1 + x का स्क्वायर। ये क्वेश्चन लगाने की ट्रिक है, इसको देख लें यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर लिखते हैं डी डिवाइडेड बाई डी पी, तो इसको यहाँ लिखते हैं डी डिवाइडेड बाई डी पी इक्वल टू लगाया माइनस किया, इंटीग्रल में यहाँ पर 1 + x का स्क्वायर बनाएंगे। ये लिखा हुआ है 1 + x स्क्वायर। इसी तरीके से जब कभी भी x के साथ cos पी एक्स आए या x के साथ sin पी एक्स आए तो हमेशा ये वाली क्वांटिटी ऊपर बनानी है। तो यानी कि यहाँ पर x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर लिखा माइनस का 1 और इसके बाद में साइन ऑफ पी एक्स, तो यानी ये वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं साइन ऑफ पी एक्स और यहाँ पर dx आ गया। डिवाइडेड बाई में लिखा हुआ है x और यहाँ पर 1 + x का स्क्वायर। अब इस क्वांटिटी के बटे में इसको लिखते हैं, यानी साइन पी एक्स का पहले इंटू करते हैं, यानी कि यहाँ से आ जाएगा डी डिवाइडेड बाई, इसको यहाँ पर लिखा डी पी इक्वल टू माइनस लगाया और इंटीग्रल यहाँ पर लिमिट लिखी हुई है 0 to इनफाइनाइट, यानी कि यहाँ पर 0 to इनफाइनाइट लिमिट है और यहाँ पर भी 0 to इनफाइनाइट लिमिट है। साइन पी एक्स का पहले इसमें इंटू करते हैं, तो यानी कि यहाँ पर 1 + x का स्क्वायर इंटू में यहाँ पर आता है साइन ऑफ पी एक्स माइनस साइन पी एक्स का 1 में इंटू करेंगे तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिखते हैं x और 1 प्लस इसको यहाँ पर x का स्क्वायर और इसके बाद यहाँ पर dx। इस क्वांटिटी के अपॉन इसको लिखते हैं, फिर माइनस साइन पी एक्स के अपॉन इसको लिखते हैं, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा डी डिवाइडेड बाई, इसको यहाँ पर लिखा डी पी इक्वल टू माइनस इंटीग्रल लगाया 0 to इनफाइनाइट किया, इसके अपॉन इसे लिखेंगे तो साइन पी एक्स अपॉन एक्स आएगा, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी साइन पी एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स यहाँ पर लिखते हैं dx। माइनस लिखा हुआ और इस माइनस का इंटू होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इंटीग्रल लगाया 0 to इनफाइनाइट किया
और यहाँ से मिल जाएगा साइन ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं एक्स, फिर यहाँ पर लिखते हैं 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये वैल्यू यहाँ पर आती है डी एक्स। आगे देखते हैं इसको। और इस तरीके से एक फार्मूला है हमारे पास 0 टू इनफाइनाइट साइन पी एक्स अपॉन एक्स डी एक्स का। ये जो रिजल्ट हमने लिखाए थे सबसे पहले, तो उसमें हमने 2 4 5 फार्मूले लिखवाए थे जो इंपॉर्टेंट डायरेक्ट रिजल्ट यूज होंगे। एक उसमें ये था कि इंटीग्रल अगर लिखा है 0 टू इनफाइनाइट, और अगर यहाँ पर लिखा हुआ है साइन ऑफ पी एक्स या साइन ऑफ एम एक्स डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स, तो हमने ये बताया था इसके 2 आंसर होंगे। एक तो आंसर हमने बताया था एम पर डिपेंड करेगा, नहीं डी के साथ जो नंबर वेरिएबल एक्स लिखा है यही एक्स यहाँ पर हो और यही एक्स यहाँ पर हो। तो एम को देखना पड़ेगा कि अगर एम जो है पॉजिटिव नंबर है तो इस पूरे का आंसर आ जाएगा π/2, और यदि एम अगर नेगेटिव नंबर है, यानी कि एम की वैल्यू अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं 0 से लेस नेगेटिव है, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का π/2। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं di अपॉन डी पी इक्वल टू, तो यहाँ पर बनता है di डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिखते हैं dp इक्वल टू लगाया माइनस और साइन पी एक्स अपॉन पी 0 टू इनफाइनाइट डी एक्स। इसकी वैल्यू यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर p जो नंबर है हमेशा पॉजिटिव बोला जाता है, कहीं पर भी p यूज हुआ हो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए पूरे का आंसर आएगा π/2। माइनस पहले से लगा है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का π/2, प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पर लिखते हैं 0 टू इनफाइनाइट साइन पी एक्स, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ पर लिखते हैं साइन ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पर आता है एक्स, फिर यहाँ लिखते हैं 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और यहाँ पर डी एक्स, और इसको लिखते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2। फिर इसका एक बार हम डिफरेंशिएशन करते हैं p के रेस्पेक्ट में, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं d2i डिवाइडेड बाई यहाँ पर आता है dp का स्क्वायर इक्वल टू लगाते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 0 आएगा, और यहाँ लिखते हैं प्लस का d/dp इंटीग्रल लगाएंगे 0 टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर आता है साइन ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इसको लिखते हैं 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर यहाँ पर dx, यानी कि यहाँ से आ जाता है d2i डिवाइडेड बाई dp का स्क्वायर इक्वल टू लगाएंगे 0 टू इनफाइनाइट लिमिट यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर देखते हैं यहाँ पर p है और यहाँ पर x है, 2 इंडिपेंडेंट हैं, तो इसलिए इसको इनसाइड करेंगे इंटीग्रल के और डेवर लगेगा पार्शियल, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं डेवर ओवर डेवर p, और ये वैल्यू यहाँ पर आती है साइन ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर आता है dx, पार्शियल करेंगे और इसमें वेरिएबल होगा केवल p, इसलिए ये कांस्टेंट है, बाहर करते हैं इसको, यानी कि यहाँ से आता है d2i डिवाइडेड बाई dp का स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रल लगाया 0 टू इनफाइनाइट किया, साइन का यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन आता है कॉस ऑफ पी एक्स, और पी एक्स का करेंगे p के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से मिल जाएगा x, और इस तरीके से यहाँ पर मिला dx डिवाइडेड बाई x 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और इस x से इसको कैंसिल कर दिया यहाँ पर। और इक्वेशन नंबर 1 को देख लें कि अगर ये क्वांटिटी लिखी है इसकी जगह पर हम i लिखते हैं, तो यहाँ cos px अपॉन 1 प्लस पी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है 0 टू इनफाइनाइट डी एक्स, तो 0 टू इनफाइनाइट डी एक्स इसकी वैल्यू हम आई पुट कर देते हैं, यानी कि यहाँ से आ जाएगा d2p डिवाइडेड बाई d2i डिवाइडेड बाई dp का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा i, और इसको लिखते हैं बाई इक्वेशन नंबर 1। अब आगे सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं आगे। और इस तरीके से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की यहाँ पर हमको जरूरत पड़ेगी, तो इक्वेशन नंबर 1 को हमने यहाँ पर लिख लिया है, और अब देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं आगे। और इस तरीके से यहाँ पर d2i अपॉन dp स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस का i, तो इसको यहाँ पर हम यहाँ पर लेट कर देते हैं, ये लिखा हुआ है d स्क्वायर i
माइनस का आई इक्वल टू 0, जहाँ पर डी जो है वो इक्विवेलेंट है डी ओवर डी पी के। तो इस तरीके से आई कॉमन लेते हैं, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस का 1 और यहाँ पर लिखा आई इक्वल टू 0। और इसमें बीएससी जो सेकेंड सेमिस्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो उसी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। राइट हैंड साइड 0 है, अगर राइट हैंड साइड 0 नहीं होता है तो फिर हम निकालते हैं कंप्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल, लेकिन राइट हैंड साइड 0 है तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं कंप्लीमेंट्री फंक्शन, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं फिर निकालते हैं कंप्लीमेंट्री फंक्शन। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, डी की जगह लिखा जाता है एम, तो एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यानी कि एम की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी प्लस माइनस 1। तो इसके रूट जो है एक 1 है और दूसरा -1 है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो इसलिए कंप्लीमेंट्री फंक्शन इसका जो सॉल्यूशन होगा केवल कंप्लीमेंट्री फंक्शन के बराबर होगा। राइट हैंड साइड 0 है इसलिए पी आई नहीं होगा, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं आई इक्वल टू केवल कंप्लीमेंट्री फंक्शन, तो यानी कि आई इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं C1 e पावर -1 इंटू ये p का फंक्शन है, तो यहाँ पर लिखते हैं p, फिर यहाँ पर लिखते हैं प्लस का C2 e पावर, पहले 1 लिख दें 1 इंटू पी, फिर लिखते हैं -1 इंटू पी। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं आई इक्वल टू, यहाँ लिखा C1 e पावर p और प्लस का यहाँ पर लिखते हैं C2 e पावर माइनस का p और इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर 3। और एक बार हम इसका डिफरेंशिएशन भी करते हैं, आई की वैल्यू निकल आई, आई इक्वल टू दिया है, दूसरा डी आई ओवर डी पी भी दिया है, तो हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन भी करते हैं, तो यानी कि यहाँ पर लिखा डी आई ओवर डी पी इक्वल टू पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा C1 e पावर p, फिर यहाँ पर लिखते हैं C2 e पावर p का करेंगे माइनस p का e पावर माइनस p और माइनस आ जाएगा। इस तरीके से इक्वेशन नंबर इसको लिखते हैं 4। अब सॉल्व करते हैं, हमें C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है और निकाल करके ये आंसर है, क्योंकि यही हमने यहाँ पर लेट किया था स्टार्टिंग में I इक्वल टू से। इसका आंसर निकालना था, तो इसका आंसर आ गया है C1 e पावर p प्लस C2 e पावर माइनस p। बस C1 C2 की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट करनी है और आंसर आएगा। तो एक इक्वेशन इसमें लिखी है 3 और एक इक्वेशन लिखी है 1। यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया था, यानी कि वैल्यू निकाली है वो ये है। तो इसमें हम p की वैल्यू ऐसी रखेंगे कि इसका इंटीग्रल आसानी से सॉल्व हो जाए। इसमें p हमें रखना है, क्योंकि जो हमने सॉल्व किया है वो e पावर p और e पावर माइनस p, यानी d फंक्शन था यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल p। तो हमें p की वैल्यू इसमें कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन i इक्वल टू ये है और यही i इक्वल टू ये है, तो इसमें हम ऐसी वैल्यू रखेंगे कि ये इंटीग्रल आसानी से सॉल्व हो जाए। तो p की वैल्यू रखते हैं, अगर हम रखते हैं p इक्वल टू 0 तो ये बन जाएगा यहाँ पर 1 और इंटीग्रल आसानी से हो जाएगा सॉल्व। तो लिखते हैं पुट p इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। तो यहाँ पर लिखा पुट p इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो जैसे ही 1 में रखते हैं वैसे यहाँ से मिल जाएगा i की वैल्यू 0 टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर आ जाएगा cos ऑफ 0x डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ से मिल जाएगा x का स्क्वायर, और यहाँ पर dx मिलेगा और इक्वल टू लगाया। यहाँ पर p की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो C1 e पावर 0 वैल्यू 1 प्लस, फिर यहाँ पर लिखते हैं C2, फिर p की जगह 0 लिखेंगे, फिर इसकी वैल्यू e पावर 0 की 1 आएगी। तो इस तरीके से यहाँ मिल जाएगा 0 टू इनफाइनाइट, cos 0 वैल्यू 1 हो जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखते हैं dx इक्वल टू C1 प्लस यहाँ से आ जाएगा C2, और ये वैल्यू लिखी हुई है tan इनवर्स x। तो यहाँ से मिल जाएगा tan इनवर्स x आया, लिमिट लगाएंगे 0 टू इनफाइनाइट आ जाएगा, और इक्वल टू में C1 प्लस C2 आ जाएगा।
तो इस तरीके से यहाँ से मिला C1 प्लस C2 इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस 0 लिखेंगे तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। आगे देखते हैं इसे, तो यानी C1 प्लस C2, तो यहाँ पर आ जाएगा C1 प्लस और C2 इक्वल टू tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू आ जाएगी π/2 और इस तरीके से ये इक्वेशन नंबर है 5। एक C1 C2 में रिलेशन आ गया। आगे देखते हैं इक्वेशन नंबर 4 को देखें di/dt है और इक्वेशन नंबर 2 को देखें di/dt है। इसमें भी p की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि ये इंटीग्रल आसानी से सॉल्व हो जाए। तो p इक्वल टू अगर हम 0 पुट कर दें तो साइन 0 वैल्यू 0 होगी तो बहुत आसानी से ये इंटीग्रल निकल आएगा। और इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं, तो दोनों में रखते हैं इक्वेशन नंबर 2 में और इक्वेशन नंबर 4 में p इक्वल टू 0। देखते हैं आगे अब, तो इस तरीके से पुट करते हैं p इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखते हैं पुट p इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4। 2 और 4 में p की वैल्यू 0 रखते हैं। तो di/dp की वैल्यू है, दोनों को इक्वल करेंगे और p इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस का π/2, तो ये वैल्यू मिल जाएगी माइनस का π/2 प्लस लगाया इंटीग्रल किया 0 टू इनफाइनाइट किया और यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ p की जगह 0 इंटू एक्स डिवाइडेड वाई। यहाँ लिखा हुआ है x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी x, इसको लिखते हैं 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर आता है dx और ये भी di/dp वैल्यू इक्वल करते हैं तो C1 इंटू e⁻0 वैल्यू 1 आ जाएगी माइनस का यहाँ C2 और e⁻0 वैल्यू यहाँ पर भी आ जाएगी 1। तो इस तरीके से माइनस का यहाँ से मिल जाएगा π/2 और साइन 0 की वैल्यू 0 होगी तो पूरा इंटीग्रल 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ मिलते हैं C1 माइनस C2, तो C1 माइनस C2 की वैल्यू यहाँ से निकल के आई C1 माइनस C2 इक्वल टू माइनस का π/2 और ये है इक्वेशन नंबर 6। और 5 और 6 को सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन नंबर 5 लिखी हुई है C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 इक्वल टू लिखा हुआ है π/2 और ये इक्वेशन नंबर 5 है। और इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं सॉल्व करेंगे तो ऐड करेंगे तो C2 कैंसिल आ जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। 2C1 इक्वल टू 0 यानी कि यहाँ से मिल जाएगा C1 इक्वल टू 0 और C1 की वैल्यू इसमें या इसमें 0 लिख देंगे तो C2 बराबर मिल जाएगा π/2 या यहाँ से निकालते हैं 0 रखने के बाद तो C2 बराबर π/2, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा C2 इक्वल टू π/2। तो जो हमारा आंसर लिखा हुआ है I इक्वल टू, वो इक्वेशन नंबर 3 जो थी उसमें आंसर लिखा था, उसी में वैल्यू लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो लिखते हैं पुट C1 इक्वल टू 0 एंड C2 इक्वल टू π/2। यहाँ पर कर दिया पुट C1 इक्वल टू 0 और C2 इक्वल टू यहाँ पर लिखा π/2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो 3 में पुट करते हैं तो 3 जो वैल्यू थी वो यहाँ पर लिखा था I इक्वल टू C1 का मतलब 0 इंटू e⁻p, फिर लिखा था प्लस का C2 और C2 की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं π/2 इंटू e⁻p। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा I इक्वल टू यानी कि यहाँ से मिला π/2 और e⁻p और I का मतलब था फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, यानी फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x इक्वल टू π/2 इंटू e⁻p। तो पिछले वीडियो में भी डिफरेंशिएशन से एक क्वेश्चन बताया हुआ था और ये भी है। अगले वीडियो में फिर एक डिफरेंशिएशन क्वेश्चन बताएंगे। आज इस वीडियो में यहीं तक। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे, ये 12.5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। दैट्स ऑल, आज यहीं तक।